दाऊद शेख जो मेन एक्यूज है उसको किस तरह से ट्रैक करके पकड़ा है? देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी, और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली, और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का, और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था, उसके आधार पर हमने करीब करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी, और 3-4 सस्पेक्ट है इसमें। तो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह, और उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर, जो क्राइम में इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है? तो प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया, क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए। सवाल ये है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी आया था, उस सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए तो क्या पीड़िता को, मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी, फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, और जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे, और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। सर, आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या उसने रिवेंज लिया है कि इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम में मुलाकात थी सीडीआर थे, उनके कंटीन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटीन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई, क्योंकि पास्ट में इसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर इंट्रोगेशन में समझेगा हम। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था, अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है क्या आरोपी का ये किया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा इस तरह से? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग, और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात बनाया है? लेकिन सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई है, क्योंकि जो स्टैबिंग हुई है पीठ पर या पेट पर, उसके अलावा भी कहीं बॉडी पर कोई इंजरी के निशान और चोट के निशान मालूम पड़े? देखो, पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजुरीज में है, और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजुरीज है वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनुबंध की आप कह रहे हैं, मिलना चाहते थे, कोई बात मतलब मैरिज जैसी कोई शादी जैसी कोई बात क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे। दाऊद का दबाव था? दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है, अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, वो पहले उरन में रहा है काफ़ी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया, और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। एकदम कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। हत्येनंतर पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का? मोबाईल आपण अटॅक केली, नेमका काय प्रॉब्लेम होता? आणि गुरुवारी दिनांक 25 जुलैला आपल्याकडे मिसिंग दाखल होतं वरण पोलीस स्टेशनला, आणि 26ला रात्री आपल्याला जी मिसिंग मुलगी होती मयत, तिचं प्रेत भेटलं, आणि आपण शनिवारी सकाळी 27 तारखेला आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल केला,
गुरुवारपासूनच आज 5वा दिवस आहे. DCP क्राईम आणि DCP झोन 2 CP साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक 8-9 पथक याच्यामध्ये काम करत होतो. बरेच इंट्रोगेशनमध्ये नातेवाईकांच्या, मित्रपरिवार, स्थानिक आणि आमच्या टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये आम्ही 2-3 सस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट केले होते, स्पॉट केले होते. त्याकरता पथक आपलं नवी मुंबई तसेच कर्नाटका या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पाठवण्यात झाले होते आणि 2 पथक आपले मागील 5 दिवस त्या ठिकाणी कॅम्प करून होतं आणि इथून आपण जे काही इनपुट्स आपल्याला मिळत होते ते आम्ही त्या पथकांना देत होतो. त्याचा आधार घेऊन आम्ही आज सकाळी आम्ही जो मेन सस्पेक्ट होता आमचा दाऊद शेख म्हणून ते आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. सर कुठून घेतलं, कसा भेटला तो, कशा पद्धतीने? ही घटना घडल्यानंतर त्याचं आम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन सापडत नव्हतं आणि तो कर्नाटकाचा आहे फक्त एवढी माहिती आपल्याला होती. त्यानंतर आपण मग त्याचे घर, नातेवाईक सर्वांकडे चौकशी केली. त्यानंतर त्याचा एक मित्र त्याने आम्हाला काही माहिती दिली. त्या आधारे आम्ही एक गाव आहे अल्दर म्हणून कर्नाटका शहापूर या ठिकाणी, त्यातून आरोपीला आज सकाळी पहाटे ताब्यात घेतलेला आहे. सर एक मोहसिन नावाचा आरोप पण अटक केला नाही, मोहसिन जो आहे हा मयताच्या संपर्कात होता आणि असे जे काही संपर्कात त्या मुलीच्या होते आम्ही सर्वांकडे चौकशी करत होतो. कुठलाही अँगल आम्हाला त्यातून सोडायचा नव्हता. 3-4 सस्पेक्ट आम्हाला वाटत होते. त्यापैकी हा जो सस्पेक्ट आम्ही जो ताब्यात घेतलेला आहे त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं, विचारपूस पण केली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कबुली दिलेली आहे. याच्यामध्ये दुसरा कुठलाही सस्पेक्ट नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं हत्या करण्याचं मोटिव्ह नेमकं काय? आपल्याला माहीत असेल की मयत आणि यांच्यात ओळख होती, मैत्री होती आणि मागील 3-4 वर्ष मयत जी आहे ह्या मुलाच्या संपर्कात नव्हती आणि असं वाटतंय की त्याच्यातूनच त्यांनी केलेलं आहे. 2019ला जो पॉक्सोचा गुन्हा आरोपीवरती दाखल झालेला होता आणि त्यानंतर त्याला तुरुंगात जावं लागलं होतं, त्याच्यातून रागातून हे कृत्य त्याने केलेलं आहे असं वाटतंय. अजून पूर्ण इंट्रोगेशन झालेलं नाही आहे, असं सांगणं फार लवकर जलद होईल. तो वेळ लागेल इंट्रोगेशन केल्यानंतर ह्या गोष्टी. या विक्टिमचा जो चेहरा होता पूर्णपणे स्मॅश करण्यात आला होता, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करता येत नव्हता. नेमका झाला काय होता? जी माहिती अद्याप मिळालेली आहे, आपण जे PM करणाऱ्या डॉक्टरांशी पण चर्चा केलेली आहे, त्याच्या आधारे स्टॅब इंजुरीज ज्या आहेत त्या फेटल होत्या आणि चेहऱ्यावर जे आहेत ते कदाचित आता PM रिपोर्ट आम्हाला आज प्राप्त होईल. शक्यता आहे की जनावरांनी, कुत्र्यांनी ते केले असं शक्यता. सर हत्येच्या वेळी कोणी साथीदार सहभागी होते? नाही, सध्याच्या प्राथमिक तपासात तर नाही. सर हिंदी में जानना चाहेंगे तरी किडनॅप केलं, तिला पुढे बोलवून घेतलं, काय कधीच काय? याच्यामध्ये दोघांचा संपर्क झाला आणि दोघांनी एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळपासच भेटायचं ठरवलं. असं किडनॅपिंग वगैरे नाही आहे, ते दोघं एकमेकाला ओळखत होते आणि त्यातूनच पुढं ही घटना घडलेली आहे. वाद झाला असावा असं आम्हाला वाटतं, नंतर ही घटना घडलेली आहे. सर हे दोघं एका शाळेत गावात होते अशी प्राथमिक माहिती आहे की ते एकाच ठिकाणी किंवा एका जवळपास राहत होते, शिकत होते, पण निश्चित सांगता येणार नाही. थोडं आरोपीला पूर्ण विचारपूस करता आलेली नाही आम्हाला. CCTV मध्ये पाठलाग करताना असं दिसतंय, आता असं होतंय की ते एकमेकांना मुलगा पाठलाग करतोय. नाही, पण आम्हाला जे तपासात असं दिसलं की ते संपर्कात होते आणि ठरवून त्यांनी त्या ठिकाणी भेटायचं ठरवलं होतं. सर हिंदी सर हिंदी